देखिए, मायने बड़े महत्वपूर्ण है। भारत अमेरिका संबंध के लिहाज से तो है ही। जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये दोनों भी बड़े ऐसे देश हैं, हमारे मित्र देश हैं, जिनके साथ में संबंध भारत के फ्यूचर के लिए और हमारी जो भावी योजनाएं हैं उनके लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण हैं। इसको समझने का आज प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी वहां क्वाड समिट के साथ साथ अन्य कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अमेरिका में होने वाले चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच होने वाली मुलाकात काफ़ी अहम मानी जा रही है। इसमें कई मुद्दों पर बातचीत हो सकती है, क्योंकि इसमें वैश्विक मंच पर दोनों देशों के बीच साझेदारी न सिर्फ मजबूत होगी बल्कि द्विपक्षीय संबंधों के लिए भी कुछ नई घोषणाएं होंगी। पिछले कुछ सालों में भारत अमेरिका के संबंधों ने सामर्थ्य और समर्थन को प्रदर्शित किया है और दोनों राष्ट्रों द्वारा ये एक महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में माना जाता है। प्रधानमंत्री का पहला पड़ाव डेलावेयर में वेलमिंगटन में होगा और राष्ट्रपति बाइडेन का गृहनगर है ये। छठा क्वाड शिखर सम्मेलन भी यहीं आयोजित हो रहा है। वेलमिंगटन से प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में भविष्य के शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क जाएंगे। 22 तारीख को प्रधानमंत्री भारतीय प्रवासियों के साथ बातचीत करेंगे। ये कार्यक्रम भी बहुत बड़ा हो सकता है। आपने देखा है, आमतौर पर प्रधानमंत्री मोदी जब भी विदेशी धरती पर जाते हैं तो वहाँ पर जो प्रवासी भारतीय हैं, वहाँ रहने वाले जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। बड़ा महत्वपूर्ण रहता है क्योंकि उनमें खासा उत्साह रहता है। और अमेरिका में खास तौर पर जब इस तरह के कार्यक्रम हुए, बड़े ज़बरदस्त कार्यक्रम हुए। इस बार भी ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बड़ा कार्यक्रम होगा। अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री अमेरिका स्थित प्रमुख कंपनियों के सीईओ के साथ भी बातचीत करेंगे ताकि एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और जैव प्रौद्योगिकी के अत्याधुनिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच अधिक सहयोग बढ़ाया जा सके। इस दौरे में भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील भी होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका यात्रा के नफा नुकसान और उसके मायने पर सीधे चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इस यात्रा की अगर बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो यह है कि हम जानते हैं कि किस तरीके से जब भी अमेरिका यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की हुई तो इसको बड़ी आशा के साथ में देखा गया है। लेकिन अभी महत्व का विषय इसलिए हो जाता है क्योंकि अमेरिका में भी, जैसा मैंने कहा, सियासी करवट अब देखने को मिलेगी। आप मेरे साथ स्क्रीन पर देख रहे हैं मेजर जनरल ध्रुव कटोच को, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पहले भी हमारा सहयोग कर चुके हैं ऐसे विषयों पे। कटोच साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं भारत एक्सप्रेस पर। मेजर जनरल कटोच, सबसे पहले तो यही कि जब आपसे बात कर रहे हैं, क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर भी पैनल हैं और आप रक्षा संबंधित मामलों को बेहतर समझते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये जो क्वाड है ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और भारत की शक्ति को भी दिखाता है कि ये 4 महत्वपूर्ण राष्ट्र एक साथ बैठकर चर्चा करते हैं रक्षा के लिहाज से आज के दौर में। और ख़ास तौर पर आपको याद होगा कि देखिए, पन्नू को लेकर अभी हाल में हमने देखा, थोड़ी सी निंदा भी हुई वहाँ अमेरिका से जब आया। पन्नू या कनाडा में जो कुछ होता है वो हमारे, मुझे लगता है कि इस बार फोकस इस पर होगा। फिर भी आप थोड़ा सा एनालाइज करेंगे क्या महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं रक्षा के लिहाज से। धन्यवाद जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं क्वाड की इंपॉर्टेंस जो है वो मैं समझाना चाहता हूं। ये जब भारत और अमेरिका के संबंध हम देखते हैं तो ये 2 तरफ के संबंध हैं और यहां पर जो इंटरेस्ट है वो भी अलग अलग से है। जब हम इंडो पैसिफिक का क्षेत्र देखते हैं तो यहां पर भारत के जो इंटरेस्ट है, भारत के जो गोल्स हैं और अमेरिका के जो है वो दोनों बिल्कुल अलाइंड हैं जी। और यहां पर किसी भी चीज में कोई भी संवाद या कोई इसमें डिस्प्यूट नहीं है। तो जो भारत चाहता है इंडो पैसिफिक में, वही चीजें अमेरिका भी चाहता है। हम चाहते हैं फ्री ओपन इंडो पैसिफिक और जहां पर भी किसी भी देश की छेड़खानी ना हो। तो यहां पर छेड़खानी करने वाला देश एक ही है, वो है चीन। तो ये अगर आप खुले तौर पे देखेंगे तो ये जब ये क्वाड जो बना है, एक तरफ से हम ये चाहते हैं कि चीन जो है वो कंटेन हो जाए और इंडो पैसिफिक में। तो यहां पर हमारे इंटरेस्ट अलाइंड है और इसी विषय के ऊपर बातचीत होगी, इसमें आगे क्या कोऑपरेशन कर सकते हैं। और ये चारों क्वाड के देश, जैसे आपने बताया, अमेरिका में हो रहा है ये। जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के प्रधानमंत्री भी उधर ही होंगे और जो पहले से ही विदेश मंत्री और रक्षा मंत्रालय ये पहले यहाँ पर मिल चुके हैं और अब जाके ये समिट लेवल पर ये बातचीत होती है जो हर साल होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हम इंटरेस्ट देखते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ के ऊपर, जब यूरेशियन लैंड मास जिसको हम बोलते हैं, वहां पर भारत और अमेरिका के इंटरेस्ट जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से यूक्रेन और
रूस का युद्ध हो रहा है इस समय पर, तो अमेरिका के इंटरेस्ट कुछ और है और हमारे कुछ और है। हम इस युद्ध में के बीच में नहीं जाना चाहते हैं, और हम भी ये नहीं चाहते कि हम जो सैंक्शन हुए हैं रूस के ऊपर, हम उसके ऊपर चले जाएं। इम्पोर्टेंट। भारत ने एक न्यूट्रल स्टैंड रखा है, और हम चाहते हैं कि युद्ध ये हम नहीं कहते हैं कि हम किसी भी पक्ष की लेते हैं, हम पीस के पक्ष में हैं। और उसी प्रकार से हमने वही पक्ष रखा है इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में। तो एक न्यूट्रल पॉलिसी हमने कहा हम इधर रखेंगे, और हम पीस के दौर पर हैं। लेकिन जब हम अफगानिस्तान की बात देखते हैं, पाकिस्तान की बात देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारे इंटरेस्ट अलग से हो जाते हैं, क्योंकि जो अमेरिका चाहता है वो भारत नहीं चाहता है जी। तो ये तो एक पहलू है। अब जाके जहां तक डिफेंस डील्स है, आपने देखो अगर पिछले 10 सालों में जो डिफेंस डील्स भारत और अमेरिका के बीच में हुई है, ये इसका जो दर्जा है ये एक अलग सा हो गया है। अब एक अभी जो ये MQ-9 रीपर ड्रोन है उसकी बात हो रही है, ये बिलियन डॉलर्स, मेरे ख्याल से $3 बिलियन की डील है, ये भी मेरे ख्याल से अभी आ जाएगी। और जो बेसिकली बात टेक्नोलॉजी की है, अभी हथियार की नहीं है, अभी किस प्रकार से भारत को एडवांस टेक्नोलॉजी मिल सकती है और कौन सी टेक्नोलॉजी मिल सकती है, उस विषय के ऊपर मुझे लगता है कि मैं इसको प्रधानमंत्री थोड़ा जोर और देंगे। डिटेल में आपसे हाँ जी। समझूंगा। डिफेंस डील ये बहुत ज़रूरी है, और दरअसल क्वाड का मकसद भी ये रहा था। तो आप मेजर जनरल कटोच हमारे साथ बने रहें, कुछ और मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। लेकिन इस सब के बीच भारत एक्सप्रेस की टीम न्यूयॉर्क पहुंच चुकी है। हमारे नेशनल अफेयर्स एडिटर कृष्ण मोहन शर्मा न्यूयॉर्क से सीधे मेरे साथ जुड़ रहे हैं। केम, सबसे पहले अमेरिका में किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी, और वैसे तो क्वाड के चारों ही देश बड़े महत्वपूर्ण हैं, अमेरिका इसकी मेज़बानी कर रहा है, किस तरह से यहाँ पर इंतजामात हैं, इंतज़ार किया जा रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, किस तरह का कार्यक्रम रहेगा? प्राइम मिनिस्टर मोदी जब अमेरिका आ रहे हैं तो पूरा भारतवर्ष के लोग जो यहाँ पे पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, उनमें एक अजीब उत्साह का माहौल है। सब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब आते हैं तो यहाँ पे हमारा हौसला बढ़ा के जाते हैं, और यहाँ के सरकार को ये लगता है कि भारत के जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए एसेट है। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री जब आ रहे हैं, तो मैं गया था कल UN हेडक्वार्टर, बैठक उससे थोड़ी सी दूरी पर है, लेकिन जिस तरीके की सुरक्षा चाक चौबंद की गई है, जाहिर सी बात है कि वहाँ पे तमाम राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, तो बेहतरीन सुरक्षा की गई है, 4 लेयर सिक्योरिटी की गई है। वहाँ पे आप घुस नहीं सकते, और घुसने की बात तो अलग, वहाँ के आसपास के इलाके से आप अगर देख भी लेंगे तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप कहाँ से आए हो और क्यों यहाँ पे जा रहे हो। जो आप बात कही कि क्या तैयारी है, करीब 26 लोगों ने ऑनलाइन उनके स्पीच को सुनने के लिए अपना इनरोलमेंट कराया है। केम, मैं आपके पास आऊंगा। कुछ संजीव जी इस भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। संजीव जी, क्योंकि केम से बात कर रहे थे इसलिए मैं इंट्रोड्यूस आपको नहीं करा पाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। संजीव श्रीवास्तव जाने माने फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, ऐसे मुद्दों पर हमारी जानकारी बढ़ाते रहे हैं। संजीव जी, क्वाड के बारे में मेजर जनरल ध्रुव कटोच ने बहुत इंपॉर्टेंट और बड़े सिलसिलेवार तरीके से कई जानकारियां दी हैं। रक्षा, क्योंकि ये जो पूरा क्वाड बनाया गया था, ये तो सिक्योरिटी डायलॉग के लिए ही बनाया गया है। मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत अमेरिका संबंध खासतौर पर ऐसे समय पर जब अमेरिका में सियासत करवट लेने को दिखाई देती है, या फिर वहाँ पर भी एक सियासी उथल पुथल देखने को मिलती है, बाइडेन से मुलाकात होगी, द्विपक्षीय बातचीत सभी राष्ट्राध्यक्षों से होगी जो बाकी के 3 देश हैं यानी, और इसके अलावा उनकी ट्रंप से भी मुलाकात हो सकती है। ये बड़ा दिलचस्प है, उनके अपने एक रिश्ते रहे, मतलब कोई भी आए हमारे संबंध ठीक चलते रहे। बहरहाल, इसको आप एक रेगुलर विजिट के तौर पर देखेंगे या इस क्वाड में कुछ खास देखते हैं? धन्यवाद प्रवीण जी। और मेरा ऐसा मानना है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की ये जो अमेरिका की यात्रा है, ये बेहद महत्वपूर्ण है। ये यात्रा भारत और अमेरिका के जो द्विपक्षीय संबंध हैं उसके लिहाज से भी, जो मल्टीलेटरल एंगेजमेंट क्वाड का जो है उसके लिहाज से भी, और जो विश्व स्तरीय जो अंतर्राष्ट्रीय मंच यूनाइटेड नेशंस की जो समिट फॉर द फ्यूचर हो रही है उसके लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। तो तीनों स्तरों पर अगर आप देखें तो ये यात्रा अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण है। अब जहां तक भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी का प्रश्न है, तो आप जानते हैं प्रवीण जी कि ये जो संबंध है, ये विश्व के 2 सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच के संबंध है। ये हमारे साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, साझा हितों, साझा अवसरों तथा साझा चुनौतियों पर आधारित है। भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है वो पिछले 20 वर्षों में ट्रांसफॉर्म हो चुकी है। अभी कभी आप देखते हैं कि शीत युद्ध का दौर हुआ करता था, उस समय भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्य तो अवश्य थे, लेकिन हमारे जो जियो
स्ट्रेटजिक ओरिएंटेशंस जो थे वो अलग थे, भिन्न थे, और जिसकी की वजह से और एक सस्पिशन का माहौल कोल्ड वॉर की वजह से रहा करता था। और जाहिर है कि भारत किसी पक्ष का साथ तब भी नहीं लेता था और आज भी नहीं लेता है। तो अनेक ऐसे कारण थे जिसकी की वजह से भारत और अमेरिका साथ नहीं आ पाए थे। लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति के बाद और भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म जो 1991 में शुरू हुए, उसके बाद से तो भारत और अमेरिका के संबंधों में लगातार प्रगति होती गई। और आपने देखा कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे 1999 में, उसके बाद जो है 2000 के बाद से अगर आप देखें तो ये संबंध लगातार हायर ट्रेजेक्टरी पर बढ़े हैं। जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के साइन हो जाने के बाद तो ये जो संबंधों में का जो प्रगाढ़ता है वो काफी बढ़ गई। और अभी आप देखिए तो चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी हो या रिपब्लिकन पार्टी हो, या भारत में अगर कुछ वामपंथी दलों को अगर साइड में कर दें, तो भारत में भी जो प्रमुख पार्टीज हैं उनके बीच में भी इस बात की सहमति है कि अमेरिका के साथ हमारे संबंधों को बढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या मोदी जी का एडमिनिस्ट्रेशन हो। सभी भारत और अमेरिका के संबंधों को बढ़ाते जा रहे हैं। वहीं अमेरिका में भी आप देखिए, चाहे बिल क्लिंटन से जो शुरुआत हुई, उसके बाद से जॉर्ज बुश आए, बराक ओबामा आए, ट्रंप का पहला जो कार्यकाल आया, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया, और यदि भविष्य में फिर से चाहे वो कमला हैरिस हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, कोई भी इस चुनाव में जीतता है, मेरा ऐसा मानना है कि ये जो संबंध है वो हायर ट्रेजेक्टरी को अटेन करेंगे। और जैसा कि राष्ट्रपति बराक ओबामा कहा करते थे कि ये जो भारत और अमेरिका की रणनीतिक साझेदारी है वो 21वीं सदी को डिफाइन करने वाली सबसे महत्वपूर्ण पार्टनरशिप्स में एक है। और जाहिर है ये जो भारत और अमेरिका जब अपने साझा मूल्यों की, साझा हितों की बात करते हैं, तो इससे चाइना जो है काफी दबाव में आ जाता है। हमने देखा है कि चाइना लगातार इस बात की कोशिश करता है कि किस तरीके से भारत और अमेरिका के संबंधों में दरार डाली जाए, उसमें जो है किसी तरीके की खटास पैदा की जाए, अनेक आर्टिकल्स के माध्यम से, अनेक ऐसी गतिविधियों के माध्यम से। तो उस लिहाज से भी चाइना की चैलेंज को भी ध्यान में रखते हुए संबंध महत्वपूर्ण। आप संजीव जी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कह रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और डिटेल में आपसे समझूंगा, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी, जैसे एआई, कैंसर पर बातचीत, ऐसे कुछ क्वाड में इस बार जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका के बीच में कई चीज़ों पर संवाद होना है, तो उसको स्पेसिफिकली हम समझने की कोशिश करेंगे। पूर्णिमा नाथ जी भी मेरे साथ जुड़ गई हैं जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर। पूर्णिमा जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूँ। केएम भी मेरे साथ लगातार न्यूयॉर्क से बने हुए हैं। केएम, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कुछ तकनीकी व्यवधान था। कार्यक्रम के विषय में अगर जानकारी मिली हो, मैं ब्रेक पर जाऊं उससे पहले बताएं, क्या ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात के बारे में कुछ स्पष्ट हुआ है? क्योंकि अभी तक इस पर कोई जानकारी पुख्ता तौर पर नहीं आई है। मीटिंग हो सकती है, लेकिन कोई घोषणा नहीं की गई है, क्योंकि यहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष जो मिलेंगे उसके बाद मोदी जी जहाँ ठहरे हैं वहाँ पे बात की गई है, और जिस तक बढ़ाई जा रही है कि वहाँ पे ट्रंप आ सकते हैं। और सिर्फ ट्रंप ही नहीं, कई देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पर आएंगे, जो हमारी और न्यूयॉर्क में नवो नवो का जय जयकारा हो रहा है। लोग इस तरीके से पागल है, जैसे मैं रात में टाइम्स स्क्वायर गया था, वहां पे भी लोग कह रहे थे कि मोदी जब बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है, और हम लोग मोदी को सुनने आए हैं। पूर्णिमा जी, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा ये बताएं कि छोटे छोटे इवेंट्स पर भी बड़ा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा जब अमेरिका में होती है तो वो ये महत्वपूर्ण जो शिखर वार्ताएं होती हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं, उनके लिहाज से तो महत्वपूर्ण है ही। ये जो इवेंट्स होते हैं अमेरिका में, खासतौर पर भारतीयों के बीच में, और कई जगह पर तो 10-10, 15-15 हज़ार लोग मौजूद होते हैं, इस बार भी ऐसे कुछ इवेंट्स हो सकते हैं। इनका महत्व क्या है और इनको लेकर अमेरिका में क्या माहौल है, खासतौर पर तब जबकि एक चुनावी माहौल वहां पर ऑलरेडी चल रहा है? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जैसे कि पहले गेस्ट भी बोल चुके हैं कि फोकस तो क्वाड था, क्वाड के लिए आ रहे हो, बट एट द एंड ऑफ द डे मैंने जो ऑब्जर्व किया है, पीएम मोदी की फोकस जब ऐसे बड़े इवेंट करते, जो संडे की कम्युनिटी गैदरिंग होगी उसमें 25,000 की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मेरे ख्याल से जो वो फोकस जो है उनका, नॉट ओनली जस्ट मीटिंग विद द इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा ओवर हियर, बट उन्होंने फोकस किया है कि इंडियन अमेरिकन डायस्पोरा का कंट्रीब्यूशन क्या था अमेरिका के इकोनॉमी में, अमेरिका की कंट्री में, अमेरिका की डेवलपमेंट में, अमेरिका की सोशल फैब्रिक में। एंड दिस इज मच मच डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द ऑपोजिशन
लाइक राहुल गांधी काम से कटोरा लेके आ जाते, बेग करने लग जाते, इंडिया में जेनोसाइड हो रही है, माइनॉरिटीज को मारा जा रहा है, माइनॉरिटीज की ध्यान नहीं रख रहे पीएम मोदी, आप हमें बचाइए। ये जो एक मैसेज, जो नेगेटिव मैसेज जो लेके आते हैं, एक कटोरा लेके भिखारी के जैसे, that's much different from what PM Modi has done in the past. In the last few years, he has actually focused on the diaspora itself and how diaspora has supported and developed and being part of the American national fabric. मैं अमेरिकन सिटीजन हूँ, मैं अमेरिका इंडिया से born and brought up in India, but I came to America. Now I'm a citizen of America. At the end of the day, मेरे को दोनों नेशन की डेवलपमेंट, दोनों नेशन की वेलफेयर की चिंता होती है, बट एट द एंड ऑफ द डे हम नहीं चाहते कि कोई आके यहाँ पे इंडिया को गालोज करे और इंडिया को नीचे दिखा के somehow they want to grow or somehow they want to take a position. That's not the mentality I support. तो मुझे लगता है कि जो नरेंद्र मोदी है, जो जैसे उनका फोकस था, that was brilliant in terms of even building relationship with यूनाइटेड स्टेट्स। जी। आपको पता ही है कोल्ड वॉर के वजह से यूनाइटेड स्टेट्स के साथ इंडिया की रिलेशनशिप उतना अच्छा नहीं था, एंड टाइम टू टाइम वी हैव सीन इन हाउ अमेरिका हैज मेड डिसीजंस अगेंस्ट इंडिया, बट इंडियन अमेरिकans are the one who are actually going to help building that relationship, and that's how I think we play a major role over here. On top of it, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, other than the Quad meeting, other than the community meeting and etc, लॉन्ग आइलैंड में जो मीटिंग हो रही है वहाँ पे बैप्स टेम्पल में अटैक हुआ है, वेंडलाइज किया गया है। मेरे ख्याल से मैं अगर पीएम मोदी के पोजीशन में होती, मैं डेफिनेटली आई वुड हैव ब्रॉट दिस वन आउट इन द फोर फ्रंट, बिकॉज अटैक अगेंस्ट इंडियन अमेरिकन हैव गॉन up as well, rising anti-Hindu sentiment because of PM Modi, because of rising influence of India is seen in America. आपको सुनना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप वहाँ पर एक इंडिया में पैदा हुई, यहीं पे पली बढ़ी और उसके बाद अमेरिकन सिटीज़न के तौर पर रह रही हैं, तो आप मुद्दों को बहुत अच्छे से समझती हैं। मैं ब्रेक पर जाऊँ उससे पहले केम मुझे बताएं कि ये छोटे छोटे इवेंट्स जिनकी हम बात कर रहे हैं, ख़ास तौर पर इंडियन डायस्पोरा के बीच में प्रधानमंत्री मोदी का जाना, इसको लेकर क्या तैयारियाँ और इस पर क्या मेजर फोकस है, जैसा बहुत सारे लोग कह रहे हैं इस बारे में? जो आयोजक हैं, एक संजय पारेख, करीब 50 साल से यहाँ पर हैं, उनकी उम्र करीब 77 साल है और एक बहुत बड़े मेडिकल फिजिशियन हैं। तो उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि अमेरिका में जो इंडियन आ गए वो अमेरिकन इकोसिस्टम में शामिल हो गए, लेकिन देखना ये है कि अमेरिकन इकोसिस्टम में हम सबसे नीचे रहते हैं या ऊपर टॉप पे जाते हैं। तो उनका कहना था कि 2014 के बाद मोदी ने आके जिस तरीके से PIO, जो भारतीयों का यहाँ पे सम्मान बढ़ाया और जो सरकार से जो बाइलैटरल बातचीत की है, उससे हम लगातार इकोसिस्टम में, अमेरिकन इकोसिस्टम में हम टॉप की तरफ अग्रसर हैं और लोग उनको सुनना चाहते हैं। और ये कहा कि जो भी मोदी जी कहते हैं उस पर सरकार अमल करती है और यहाँ के लोगों की इज्जत जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जी, तो सभी मेहमानों से हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ें उससे पहले पूर्णिमा जी, आप एक छोटी सी बात मुझे बताएं, एक छोटा सा कमेंट, शॉर्ट कमेंट आपका, कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम होंगे वो अमेरिका के जो इलेक्शन हैं उस पर भी कुछ असर डालेंगे? सर्टेनली आपने पहले देखा होगा 2019 में वी हैव सीन अ मैसिव एक्चुअली कोalition एंड अ फ्रेंडशिप बिटवीन ट्रम्प एंड मोदी। ऑब्वियसली पीएम मोदी को एक सरकारी तरफ से उनको अच्छा से वेलकम किया गया है बाइडेन की तरफ से, पर उनका जो पॉलिसीज है एक्चुअली नॉट इंडिया फ्रेंडली एट ऑल। बट उसके हिसाब से आप देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप खुद ने कहा है कि इंडिया न्यू दिल्ली इज ए बिगेस्ट अब्यूजर ऑफ इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशन, तो हमें दोनों तरफ में देखना पड़ेगा एक्चुअली हाउ वाई डिड ट्रम्प से दैट, एंड ऑन टॉप ऑफ इट एक्चुअली praised PM ये Modi. इंडिविजुअल्स की जो सोच होती है वो कई बार इंडिविजुअल्स की सोच जो होती है वो बड़े पैमाने पर कई पॉलिसीज पर इफेक्ट कर दे, लेकिन बड़े सोच समझ के बोलते हैं वो किस चीज को टारगेट कर रहे हैं। वो जैसे राजनीति हर देश की होती है, अमेरिका की राजनीति में भी बयानों के बड़े मायने होते हैं। मेजर जनरल कटोच,
आमतौर पर जब भी कुछ बड़े मुद्दे होते हैं तो दो देशों के बीच में द्विपक्षीय वार्ता ऐसा कोई समय नहीं होता जब बातचीत बंद हो, यानी कि आप दूर हैं तो भी बातचीत होती रहती है महत्वपूर्ण मुद्दों पर। जब एक जगह पर मिला जाता है तो एक औपचारिकता होती है कि इस तरीके से एक परंपरा या क्वाड हो या अन्य समूह G7 हमने देखा इस तरह की बैठकें चलती रहे। लेकिन अमेरिका में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जाना क्या बहुत असर डाल सकता है वहां पर, और आप इसको कैसे देखते हैं, उनकी यात्रा को वहां के चुनाव पर कितना इंपैक्टफुल देखते हैं? और देखिए मेरे अपने सोच विचार से जिस प्रकार से अमेरिकन पब्लिक जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं उनकी वोटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। वो जहां पर वोट करेंगे वो तो उन्होंने पहले से ही तय कर दिया, या तो डेमोक्रेट्स की तरफ जाएंगे या रिपब्लिकन्स की तरफ से। उस चीज को प्रधानमंत्री उधर जाएंगे उसमें तो कोई चेंज नहीं होगा। फर्क ये होगा कि जो वोटर्स हैं अभी हमारे, क्योंकि प्रधानमंत्री उधर जी सॉरी सुन पा रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री उधर गए हैं और भारत के रिश्ते बने रहे हैं, उन वोटर्स का कदर अमेरिका में ज्यादा होगा। ये जब भी प्रधानमंत्री जाते हैं तो जो हमारे इंडियंस हैं वहां पर, अमेरिकन सिटीजन हैं जो भारत के हैं हमारे सिटीजन्स, उनकी छवि जो है वो बढ़ जाती है। और ये मैं समझता हूँ ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज है। दूसरी बात, जो भी हमारे ये सिटीजन्स है वहाँ पर, भारत के लोग हैं, निवासी हैं अमेरिका में, उनका जो इकोनॉमिक दर्जा है वो वैसे भी नंबर 1 है। जो भी बाहर के देश, अगर आप अफ्रीकन लो या मैक्सिकन लो या बाकी लो, तो भारत के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली वेल ऑफ है। तो और जब प्रधानमंत्री जाते हैं और हमारे रिश्ते बढ़ जाते हैं तो मैं समझता हूँ यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है भारतवासियों का ये और बढ़ जाता है, और ये एक बहुत जरूरी चीज है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि जैसे कि एक मंदिर में भी अटैक हुआ है, कानून का ये जो कानून का भी केस अभी आ गया है जी। मेरे ख्याल से ये मेंशन जरूर करेंगे भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका के प्रेसिडेंट को। बेशक ये ज्यादा आगे तक नहीं ले जाएंगे, लेकिन मेंशन तो जरूर होगा। हालांकि जैसे अभी पूर्णिमा जी कह रही थी, कई ऐसे बयान आते हैं जो कई बार ऐसा लगता है कि ये बहुत इंडिया फ्रेंडली बयान नहीं आ रहे हैं, इसके बावजूद ये सारे रिलेशंस चलते रहते हैं वो इंडिविजुअल। हालांकि मैं संजीव जी के पास जाना चाहता था, लेकिन मसला आपने ऐसा छेड़ा कि पूर्णिमा जी एक टिप्पणी आपकी जरूर चाहूंगा, कितना असर पड़ता है आप लोगों की लाइफ पर या सोच पर? अच्छा भाई, ये सवाल जो मैंने अभी मेजर जनरल कटोच से किया था वो इसलिए भी कि आप देख रहे हैं ट्रंप अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र कर रहे हैं और कह रहे हैं मैं उनसे मुलाकात, जबकि तय नहीं हुआ अभी तक, वो पहले से घोषणा कर दे रहे हैं। तो कुछ ना कुछ इंपैक्ट होगा कि उनको अपनी चुनावी रैली में लोगों से बात करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र करना हो। आप बताएं मुझे कितना असर पड़ता है, आप लोगों की लाइफ पर कितना असर पड़ता है, यानी जो भारतीय मूल के अमेरिकन वहां पर रह रहे हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी इस तरह से आते हैं उनका कद बढ़ता है, और दूसरा वहां के चुनाव पर कितना इंपैक्ट? देखिए, इंडियन अमेरिकन ट्रेडिशनली डेमोक्रेट वोटर्स थे। मैं जब पॉलिटिक्स में थी नहीं तब भी इनफैक्ट सब डेमोक्रेट्स को ही वोट करते थे। मैं पॉलिटिक्स में आई डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मैं पॉलिटिक्स में रन किया डोनाल्ड ट्रंप के लिए, मैं पॉलिटिक्स में हूँ डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई हैव सीन सम शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल अलाइनमेंट विद इंडिया। और जब मैं पहली बार डोनाल्ड ट्रंप को देखा था नरेंद्र मोदी के साथ, मैंने कभी कोई इंडियन पॉलिटिशियन को हाथ पकड़ के चलते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ मैंने कभी नहीं देखा। आई हैव नेवर विटनेस्ड इट। सो इट वाज अ मैसिव इम्पैक्ट फॉर मी फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ पे हूँ, क्या मेरा रोल है इन दिस कंट्री। और जैसे मैंने पहले कहा है, जो फोकस है मोदी की साथ लेके चलने की, जो इंडियन डायस्पोरा को भीख नहीं मांग रहे, वो शोल्डर टू शोल्डर साथ होके खड़े होके अपना एक जगह बनाया है। अन्य आपको पता ही है जो ग्लोबल रेटिंग आया था पॉपुलरिटी की, नरेंद्र मोदी की 76-77% थे। एट द सेम पॉपुलरिटी लेवल में जो बाइडेन की 37-38% थे, ग्लोबल वर्ल्ड लीडर की पॉपुलरिटी लेवल। एंड द रिस्पेक्ट ऑन दैट केस इज इम्पैक्ट इज अमेजिंग।
incredible impact for Indian community in India and also Indian community in America and everywhere else. On top of it, आपने ये कहा कि मैं एक्चुअली मेरा जो फोकस है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जहाँ से आई हूँ उस जगह को कोई डिफेम करके यहाँ पे अपना जगह बनाए. These both the countries have some shared interest. They both have some historical इंस्टेंसेस. हिस्ट्री सब कंट्री की हो सकती है. इसका मतलब नहीं है कि कोई भी कंट्री में आप चले जाओ और अपना बदनाम करके ठीक है. मैं एक बात तो समझ गया पूर्णिमा जी, आप बड़ी आहत हैं राहुल गांधी वाली बात. हालांकि आज हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो बात थोड़ी पुरानी हो गई है, पर आप उसका बार बार जिक्र कर रहे हैं, बड़ा आहत हैं आप उससे. ये पॉइंट नोट हुआ आपका, इस पर और बात करूंगा. लेकिन संजीव जी, मुझे अब थोड़ा सा हम क्वाड की तो बात कर ही रहे हैं. क्वाड में चारों देशों का आना, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है. हम इसको एक औपचारिक बैठक के साथ साथ में किन खास में, जैसा मैं कह रहा था, एआई को लेकर बात हो सकती है, कैंसर को लेकर कुछ पॉइंटर्स हैं जिनके बारे में कई जानकारियां आई. हालांकि किन किन चीज़ों पर अलग अलग देशों से द्विपक्षीय वार्ताओं में क्या क्या आएगा वो थोड़ा पता लगेगा जैसे जैसे बातें होंगी. फिर भी आपको कौन से मुद्दे महत्वपूर्ण लगते हैं जिन पर फोकस रहेगा? देखिए प्रवीण जी, ये जो क्वाड की जो पार्टनरशिप है, मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि ये पार्टनरशिप है, ये अलायंस रिलेशनशिप नहीं है. और क्वाड की ये जो पार्टनरशिप है वो 4 विश्व के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच की ये पार्टनरशिप है. और ये भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया का ये इस तरह का साथ में आना विश्व के जो डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए बहुत ही अच्छा संकेत है, बहुत ही अच्छा ये मैसेज है. और ये जो चारों राष्ट्र हैं इस क्वाड की पार्टनरशिप को लगातार प्रगाढ़ और गहरा कर रहे हैं. वैसे तो ये 2007 में ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई थी, जब शिंजो आबे, जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, एक महान नेता थे, उन्होंने जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों को साथ में आने का जो गाइडेंस दिया था, उसके आधार पर ये पार्टनरशिप आगे बढ़ी थी. 2017 बीच में हालांकि ये अवश्य अनेक कारणों से नहीं बढ़ पाई. चाइना को एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने, मैं कहूंगा कि अवसर दिया कि चाइना अपने व्यवहार में कुछ सुधार लाए, लेकिन चाइना ने ऐसा कोई अवसर न दिखाते हुए वो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के लिए खतरे पैदा कर रहा है. और इसी वजह से क्वाड की जो पार्टनरशिप है वो 2017 के बाद से तेज गति से आगे बढ़ी है. और इस पार्टनरशिप का जो महत्व है वो लगातार बढ़ रहा है. इंडो पैसिफिक रीजन के लिए विशेष रूप से पार्टनरशिप महत्वपूर्ण है, क्योंकि चाइना इस पूरे इंडो पैसिफिक रीजन पर अपनी डोमिनेंस को वो जो है लगातार बढ़ाने की कोशिश कर रहा है. चाइना की मंशा, चाइना का जो स्टेटेड गोल है वो पहले इंडो पैसिफिक रीजन पे डोमिनेट करने का. मेजर जनरल कटोच ने उस पर काफी डिटेल में शुरुआत में ही जो सबसे पहला फोकस था इंडो पैसिफिक रीजन पर ही उन्होंने पूरी टिप्पणी की थी, तो उसको हमने समझा. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट जी. और दूसरा जो वर्तमान में ये जो शिखर बैठक होने वाली है 4 ये क्वाड के लीडर्स की, इसमें हेल्थ सिक्योरिटी के ऊपर, क्लाइमेट चेंज, मैरीटाइम सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी, ट्रेड और कॉमर्स, इस सारे जो सकारात्मक विषय हैं उसके ऊपर चर्चा होगी. क्वाड का जो एजेंडा है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है. उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी तो अवश्य आता है, कनेक्टिविटी अवश्य आती है, लेकिन साथ ही साथ हमने देखा है कि कोविड के संक्रमण काल में क्वाड की के देशों ने किस तरीके से आपसी सहयोग किया और हेल्थ सिक्योरिटी के जो विषय पर कितना गहरा कोलैबोरेशन किया. जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का जो एक इनिशिएटिव है, वो मेरा ऐसा मानना है कि क्वाड के देशों के साथ में आने की वजह से उसको भी बल मिला. और आज आप देखिए तो एक बड़ा 14 राष्ट्रों का ये एक बड़ा सशक्त जो फ्रेमवर्क है वो तैयार होकर के सामने आया है. और इस तरीके की जो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स हैं उसके माध्यम से चाइना का, हालांकि उसमें नाम नहीं लिया जाता है किसी बैठक में, लेकिन ये स्पष्ट है प्रवीण जी, ये जो क्वाड है ये विश्व के 4 लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो शेयर्ड वैल्यूज हैं, शेयर्ड वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, शेयर्ड इंटरेस्ट, शेयर्ड अपॉर्चुनिटी, शेयर्ड चैलेंजेस, इसके आधार पर बना हुआ ये संगठन है. और इसका जो भविष्य है वो बहुत ही महत्वपूर्ण और उज्जवल दिखाई देता है, क्योंकि चाइना जिस तरीके से अपने विस्तारवाद को, उपनिवेशवाद को, अवसरवाद, आधिपत्यवाद को दिखा रहा है, चाइना के ऊपर लगाम लगाने में. हाँ, ये तो बात एक स्पष्ट हो गई आज की चर्चा में कि चाइना का जो विस्तारवाद है उसको ये क्वाड की पार्टनरशिप जो है वो कंट्रोल करती, क्योंकि मेजर जनरल कटोच ने भी इस पर बड़ी लंबी बात कही, आपने भी इसको पॉइंट आउट किया है, ये इसका महत्व समझ में आता है.
मेरे सहयोगी केएम भी लगातार बने हुए हैं, न्यूयॉर्क भारत एक्सप्रेस की टीम भी पहुंची हुई है। तो केएम, आपकी क्या व्यस्तताएं रहेंगी, मतलब प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ और भारत एक्सप्रेस के दर्शकों को क्या क्या मिलेगा, किस तरह का कार्यक्रम होगा, वो भी थोड़ा सा बताएं। फ्यूचर समिट है, उसमें नरेंद्र मोदी जी लोगों से बात करेंगे और जो सबसे ज्यादा यूफोरिया है यहाँ पर बेसिकली जो भारतीय मूल के लोगों से वो बात करेंगे। जो अभी आप बात कर रहे थे कि एजेंडा क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ग्लोबल पीस, आतंकवाद और एक तरीके से किस तरीके से ओजोन कंजम्पशन को और कार्बन फुटप्रिंट को कम किया जाए, इस पे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है, जिसकी चर्चा हर जगह पे हो रही है कि मोदी जी आएंगे तो ये भी चर्चा होगी कि कार्बन फुटप्रिंट को कैसे कम किया जाए और ग्लोबल पीस की तरफ पूरा विश्व कैसे बढ़ सके। जी केएम, इसके अलावा जो अलग अलग मुलाकातें हैं, द्विपक्षीय वार्ताएं, उनके विषय में कुछ जानकारी आप लोगों को किस तरह से, जो पत्रकार साथ में गए हैं वहां कवर कर रहे हैं, उनको क्या क्या जानकारियां प्रधानमंत्री मोदी की विजिट की मिली है? प्रधानमंत्री मोदी की जो विजिट मिली है उसमें एआई, सेमीकंडक्टर, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर और एविएशन के सेक्टर में जो सीईओज हैं, जो उनके पार्ट्स या जो उनके एसेसरीज या उनको जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जो काम कर सकते हैं और भारत में आके इन्वेस्ट करेंगे, उनके भी कई प्रतिनिधियों से बात होगी। जो आप अभी कैंसर की बात कर रहे थे, कैंसर एक ग्लोबल एपिडेमिक है, उसको कैसे पूरे विश्व में कम किया जाए लाइफस्टाइल में सुधार करके, या उसमें क्या और जेनेटिक इंजीनियरिंग करने की जरूरत है, उस पर चर्चा होगी। क्योंकि जो जानकारी मिल रही है वो यही जानकारी मिल रही है कि ये मीटिंग इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमेरिका में इलेक्शन है और मोदी चाहते हैं कि एक भारत अपना फुटप्रिंट यहाँ पर छोड़ के जाए, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो। पूर्णिमा जी, मुझे पहले आप बताइए आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है? मतलब यूं तो बहुत सारी चीज़ें आपने बताई कि उनके आने से कितना अच्छा लगता है और क्या क्या कार्यक्रम होते हैं, लेकिन आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये विजिट स्पेसिफिकली इस चीज़ के लिए याद की जाएगी? अमेरिका में anti-Hindu sentiment has been rising for quite some time. Recently, another Hindu temple has been vandalized. Khalistani agenda has taken a massive root in America, as you know. मैंने जो लास्ट देखा है, अजीत डोभाल को अमेरिकन कोर्ट हैज समन्ड फॉर द सिविल lawsuit that was filed by Pannoon against the Indian government. So all these threats that is coming from Pannoon as well for against PM Modi's visit and etc. This is concerning for the Hindu community. हम जहाँ पे भी रहे हमें concern होता है, बिकॉज ये सब एट द एंड ऑफ द डे टारगेट हमें बनाते हैं, हम जहाँ पे भी रहे। और हमारी कम्युनिटी में इज़ नॉट मैसिव कम्युनिटी, इज़ अ वेरी माइक्रो माइनॉरिटी, 1% ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स पॉपुलेशन। इसमें भी अगर ऐसे एजेंडा दिखाई दिया तो इट्स अ वेरी कंसर्निंग नोट फॉर मी। सो आई होप out of everything that is being discussed with the Quad and the semiconductor and AI and etc. and development and defense, आतंकवादी की जो इशू है, जो मामला है, जो नेशनल सिक्योरिटी का जो इशू है, इन इवन फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एंड इंडियन नेशनल सिक्योरिटी, दैट शुड बी वन ऑफ द अभी मैं आपको सुनते सुनते बड़ा आश्चर्य भी मुझे हो गया कि हम बांग्लादेश में तो हिंदुओं की बात कर रहे थे, अभी पूर्णिमा जी ने अमेरिका में हिंदुओं की स्थिति पर जो बात कही है, मुझे लगता है कि तो अपने आप में एक अलग से डिस्कशन का विषय है, इस पर बात करेंगे। लेकिन मेजर जनरल कटोच, इस तरह के मुद्दों पर कैसे, एक जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के शीर्ष नेतृत्व जाते हैं तो कैसे बातचीत होती है? क्योंकि ये मुझे नहीं लगता कि मुख्य एजेंडे में कहीं भी होगा, बहुत सारे इश्यूज को डिस्कस किया गया, पर ये प्राइमरी, देखिए आप एक्सपेक्टेशन होती है वहाँ पर रहने वाले वो भारतीय जो उनको पलक पावड़े बिछाकर उनका इंतजार करते हैं, उनकी ये अपेक्षाएं हैं, इस पर कैसे बातचीत होगी? आप क्या अंदाजा लगाते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये समिट हर साल हो रहा है, यही एक सक्सेसफुल संदेश दे रहा है कि ये चारों देश जो हैं वो कई मुद्दों पर उनके ख्याल जो हैं वो बिल्कुल मिलते हैं और मजबूती के साथ आगे चल रहे हैं। तो वो यही मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन है। लेकिन जो पूर्णिमा जी ने अभी बात कही, मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जरूर इसको आगे ले जाएंगे और वो प्रेसिडेंट बाइडेन को इस विषय के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि एक तरफ से ये हमारी इंटरनल सिक्योरिटी का भी मामला है और अमेरिका की तरफ से ये पनून कैरेक्टर जो है, ये CIA का एजेंट है, उनका एजेंट है ये।
तो ये भी एक तरफ से उनको चेतावनी भी दी जाए कि हमारी तरफ से कि इस प्रकार की हरकतें नहीं है, और क्योंकि पन्नू को हमने टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है, उनको हैंड ओवर करने की जरूरत है भारत को एक तरफ से। लेकिन उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है और उनकी जो सरकार है, इन प्रकार के एजेंट्स को रखते हैं भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए, ये भी उनकी टैक्टिक्स है। तो अभी अभी हम समझ चुके हैं, और प्रधानमंत्री और हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उनको मालूम है इनको किस प्रकार से जवाब देना है, और ये अच्छी तरह से दिया भी जाएगा। लेकिन हमारे कोऑपरेशन के भी बहुत मुद्दे हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, जो संजीव जी ने कहा जो कोऑपरेशन होगा क्वाड में, वो बिल्कुल सही कहा है। लेकिन और उन्होंने ये भी सही कहा कि सिक्योरिटी अभी तक इट इज नॉट अ सिक्योरिटी डायलॉग, लेकिन अगर इसको एक सिक्योरिटी पार्टनरशिप बनाना है, उसमें ज्यादा समय नहीं बनेगा, क्योंकि एक्सरसाइजेस वगैरह जो करनी है वो पहले से कर चुके हैं। तो अगर इसको सिक्योरिटी ये चारों की सिक्योरिटी ये ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए एक दिन से ज्यादा नहीं लगेगा। वो तो सिर्फ जिस प्रकार से आप प्लग इन करते हैं बिजली के पॉइंट पे, यहाँ पर प्लग इन करने की आवश्यकता है। लेकिन जब तक वो नहीं होता है, ये बाकी चीजें चलती रहेंगी। प्रवीण जी। संजीव जी, कई इंपॉर्टेंट मुद्दे आए, उनमें से ये एक बड़ा अहम मुद्दा है कि जो बातचीत, अब मुझे लग रहा था कि ये एक फ्रेंडली विजिट है इसलिए इस पर नहीं गए, लेकिन हमेशा जब भी अमेरिका भारत के संबंधों पर बात होती है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा होता है जो जहन में आता है कि अमेरिका जो है वो, माफ़ कीजिएगा पूर्णिमा जी तो वहाँ की नागरिक हैं, लेकिन अमेरिका कई बार अपने मतलब से चलता है, वो हर देश को उसी हिसाब से साधता है, चाहे वो भारत के साथ उसके संबंध, और कुछ इशारा मेजर जनरल कटोच ने उस पर किया भी है। ऐसे हालात में भारत अपने हितों को कैसे देखे, और भारत के कौन से हित आप महत्वपूर्ण पाते हैं इस विजिट में? देखिए प्रवीण जी, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और मैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपके दर्शकों के लिए भी बताना चाहूंगा कि भारत की जो अमेरिका के साथ जो संबंध है वो एक पार्टनरशिप है, वो कोई अलायंस रिलेशनशिप नहीं है। और भारत की अपनी जो विदेश नीति, रक्षा नीति में रणनीतिक स्वायत्तता यानी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। जब कभी भी हम अमेरिका के साथ कोई भी हमने डील की, उसके सबसे पहला हमारा कंसिडरेशन ये होता है कि इसके हमारे राष्ट्रीय हितों को कितना लाभ होगा। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखते हैं। साथ ही साथ मैं अवश्य कहूंगा कि आज का ये जो नया भारत है वो वैश्विक हितों को भी ध्यान में रख के चलता है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ हम काम करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके के खतरे वर्तमान समय में पूरे विश्व में दिखाई देते हैं, चाइना का जो विस्तारवाद है, चाइना का लोकतांत्रिक मूल्यों पर खड़ा किया जाने वाला खतरा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है वो बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका भी इस बात को जानता है, भारत भी इस बात को समझता है, और इसी वजह से मेरा ऐसा मानना है कि ये जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चाहे वो बायलैटरल लेवल पर हो, चाहे वो क्वाड के स्तर पर हो, और जैसा कि मेजर जनरल कटोच ने कहा कि यदि आवश्यकता पड़ेगी तो ये इसका जो स्वरूप है अब वो चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए और चाइना के साथ किसी भी तरीके की जो उसको उसके हिमाकतों की जवाब देने के लिए ये कभी भी जो है सिक्योरिटी का रूप ले सकती है। आप जानते हैं कि जो मालाबार सीरीज की एक्सरसाइजेस हुआ करती है भारत और अमेरिका के बीच में, कभी वो द्विपक्षीय हुआ करती थी, लेकिन आज वो भी क्वाड का स्वरूप ले चुकी है, क्योंकि उसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया भी अब शामिल होने लगे। तो ये जो पूरी स्थिति है, ये इस बात का स्पष्ट रूप से संकेत है कि चाइना अपने मंसूबों में कभी भी कामयाब नहीं होगा, और भारत और अमेरिका इस बात को इंश्योर करेंगे, और अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र भी, कि चाहे वो इंडो पैसिफिक रीजन हो, चाहे वो पूरा विश्व हो, वहां का डेमोक्रेटिक रूल्स बेस्ड ऑर्डर को कोई खतरा न पैदा कर सके जी। और मैं अंतिम में एक बात अवश्य कहूंगा कि ये जो विजिट है वो समिट फॉर द फ्यूचर जो यूनाइटेड नेशंस के भविष्य को लेकर के की जा रही है, उसके लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को यदि आने वाले समय में अपने अस्तित्व को बनाए रखना है, अपनी प्रासंगिकता बनाए रखनी है, तो उसमें रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है, तुरंत आवश्यकता है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो विचार इस समिट ऑफ द फ्यूचर में यूएन रिफॉर्म्स को लेकर के भी बेहद महत्वपूर्ण होंगे। साथ ही साथ वो वैश्विक जो शांति के लिए जो भारत प्रयास कर रहा है रशिया यूक्रेन युद्ध के संदर्भ में, ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी आने वाले दिनों में इस पर चर्चा जरूर विस्तार से होगी, क्योंकि ये जो अंत में बात कही है संजीव जी ने, इसलिए महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड नेशन के महत्व को समझना बहुत जरूरी है। दुनिया में अगर बिखराव आया, ये रिफॉर्म नहीं आए, तो हम जिन वजहों से, यानी जो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 जिस स्थिति से गुजर चुके हैं, और जहां एक बार फिर दस्तक देते हुए लगभग हम देखते हैं अलग अलग जगहों पर किस तरह की युद्ध की स्थितियां हैं, वो बड़ा चिंताजनक है।
केम, अगर हम वहाँ के कार्यक्रमों की बात करें तो ये शिखर वार्ताओं के अलावा जो बड़े कार्यक्रम हैं क्वाड के, इसके अतिरिक्त क्या छोटे छोटे इवेंट्स कई हो सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी के, यानी कई जगहों पर प्रवासी भारतीयों से उनकी मुलाकात हो सकती है? नहीं, प्रवासी भारतीयों से मुलाकात सिर्फ 2 जगह होगी। एक जगह जहां पे वो होटल में ठहरे हुए हैं, हालांकि वहां पे सुरक्षा बहुत ज़्यादा है, और दूसरी उस स्टेडियम में बात होगी। जो एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूं कि अगले क्वाड की मेजबानी जो है वो भारत के पास है। और भारत ने जिस शानदार तरीके से G20 का आयोजन किया है, अगले साल क्वाड की मेजबानी करके अपने पड़ोसी मुल्क, अगर हम बात कर रहे हैं तो चीन को ये संदेश देना चाहता है कि डिप्लोमेसी हमें भी आती है। जी, पूर्णिमा जी, चलते चलते एक क्लोजिंग कमेंट आपका। अभी आपने दोनों एक्सपर्ट्स को सुना, आपको लगता है कि भारत इस बार कुछ कड़ा रुख रखेगा कुछ बातों पर अपना? I hope so, and I wish to see that stance with all my heart, because मैं एक इंडियन अमेरिकन के नाते मैं दोनों कंट्री की डेवलपमेंट चाहती हूँ, दोनों कंट्री की इक्वल डेवलपमेंट चाहती हूँ, शोल्डर टू शोल्डर एट अ सेम लेवल। तो इस तरीका से मैं चाहती हूँ कि कोई अपना मसल फ्लेक्स ना करे, ना आर्म ट्विस्ट करे, लेकिन जाए when the partnerships and alliances are formed, they are with the equality level. तो इंडिया अभी उस लेवल पे आ चुकी है। बहुत गर्व महसूस होती है कि एज एन इंडियन अमेरिकन आई फील वेरी प्राउड दैट हमारी जो कम्युनिटी में, छोटी कम्युनिटी है लेकिन बहुत पावरफुल है इन टर्म्स ऑफ इनकम लेवल, पहले आप जान चुके हो ये। पर ऑन टॉप ऑफ इट हमारी जो फोकस है, हमारा सोशल लेवल में शायद थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन पॉलिटिकल लेवल में वी डोंट हैव एनी से एट ऑल। मैंने अभी जो बताया कि हिंदू कम्युनिटी छोटी कम्युनिटी है, लेकिन हिंदू कम्युनिटी की कोई सोशो पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं, कोई पॉलिटिकल वी डोंट हैव एनी स्टेटस। सो आई एम श्योर गोइंग आगे जाके फ्यूचर में थोड़ा सा चेंजेस आएंगे, और शायद मैं इस तरीका से बोलूंगी कि मैं एक हिंदू हूँ, एक हिंदू होने के नाते मैं ये भी कहूंगी कि पूर्णिमा जी, अगर मुझे लगता है अभी ये इंडिया यात्रा जो है प्रधानमंत्री मोदी की रहेगी, तो इस पर बातचीत होती रहेगी, क्योंकि मुझे आपसे कई सारे टिप्स और कई सारे पॉइंट्स मिल गए हैं जिनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी, आपका धन्यवाद। मेजर जनरल कटोच, आपका धन्यवाद। केम लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे तस्वीरें और पल पल का अपडेट। केम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारियां दी।